लो फिर आ गए हम। तोरा को क्या लगता था कि नहीं आएंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम चल सको तो चलो। और किसी के वास्ते कहाँ रुकती हैं मंजिलें, तुमने अपने आप को संभाल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। और मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। और यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, तुम भी इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल रघुवंशी और आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, जिसमें बहुत से विद्यार्थियों को बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत समस्याएं, बहुत परेशानियां। इतनी परेशानी आपको अब नहीं आने वाली। एक बार ये वीडियो ज़रूर देख तो लीजिएगा। और आज का जो वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें सिर्फ रट्टा मार्ग प्रतियोगिता ही चलती है, लेकिन हम ऐसे वीडियो को भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे विलोम शब्द में आप लोगों को याद कराऊंगा, उनका मतलब बताऊंगा, जिससे कि वो आपके दिलो दिमाग में एक छाप छोड़ देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि ये एक ऐसे विलोम शब्दों का संग्रह है जो अधिकतर एग्जामों में आता ही रहता है। और विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी आते हुए भी उन विलोम शब्दों को गलत करके आते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें तो सिर्फ ये करना है कि जो हम बता रहे हैं उसको बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके आपको सीखना है। तो ऐसे विलोम शब्द जो अधिकतर बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, यहां से घूमकर वहां, वहां से घूमकर यहां, ये सब चीजें हम यहीं देखेंगे। तो कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। तो आओ हम शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। देखो, आप बोर्ड पर देखो, मैंने ऐसे विलोम शब्द लिखे हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और सभी चीजों का मैं आप लोगों को जो है, जितने भी विलोम शब्द लिखे हुए हैं सबका मतलब बताऊंगा। अब देखो, सहयोगी जो सबका साथ देने वाला हो, सहयोगी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? प्रतियोगी, जो किसी का साथ ना दे। आई बात समझ? सहयोगी सबका साथ देने वाला, प्रतियोगी जो बिल्कुल भी साथ ना दे। आरोह का क्या होगा? अवरोह। आरोह का क्या होगा? अवरोह। नीचे लिखा हुआ देखो, लुप्त। भाई लुप्त का मतलब कि जो है एकदम खो जाना, अदृश्य हो जाना। क्या हो जाना? लुप्त का मतलब एकदम खो जाना, अदृश्य होना, दिखाई ना देना। और उसका मतलब क्या होगा? विलोम जो है प्रकट, मतलब कि दिखाई देना, सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान जो प्रभु होते हैं एकदम विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त होने के बाद क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो आई बात समझ में? देखो, लुप्त मतलब कि अदृश्य और प्रकट मतलब कि सामने सदृश से खड़े हो जाना। तो देखो, विलोम है, विलोम। देखो, विधि का क्या होगा? निषेध होगा। विधि का क्या होगा? निषेध होगा। अर्पित का ग्रहित। भाई अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण मतलब कि चढ़ा देना, अर्पण मतलब कि चढ़ा देना, और ग्रहित मतलब कि ग्रहण कर लेना, मतलब कि चढ़ा देना, ग्रहण कर लेना। अर्पित मतलब दे देना और ग्रहण मतलब कि ले लेना। तो हुए ना अपोजिट दोस्त, हुए अपोजिट। देखो, अर्पित मतलब कि अर्पण और ग्रहित मतलब कि ले लेना। आई बात समझ में? देखो, मैं आप लोगों को रटा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एक एक शब्द का मतलब बता रहा हूं, और जिससे आपके दिलो दिमाग पर तस्वीर में छप जाएंगे, दिमाग में छप जाएंगे। सुनो तो सही, बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल दिल थाम के बैठना मेरे दोस्त। देखो, अर्पित, ग्रहित, संयोग, संयोग का वियोग। संयोग मतलब कि साथ देने वाला, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपकी माँ, आपके पिता, सभी आपके सहयोगी हैं। और जो आपका सहयोग ना दे वो आपका विरोधी है। देखो, संयोग मतलब कि साथ देने वाला, और वियोग मतलब कि बिछड़ जाना, दुखी हो जाना। आई बात समझ में? यहाँ पर तो संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। संयोग का वियोग। देखो, दीर्घायु, अल्प, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा मतलब दीर्घ आयु मतलब कि बड़ी आयु। अल्प मतलब कि छोटा मतलब कि लघु, ठीक है, लघु मतलब कि थोड़ा सा। अल्प मतलब अल्पायु, दीर्घायु, अल्पायु, दीर्घायु, अल्पायु। आई बात समझ में? देखो, दीर्घ मतलब कि बड़ा, अल्प मतलब कि छोटा। तो दीर्घ का अल्प, दीर्घायु का अल्पायु दोस्त। और ये ऐसे मैंने लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आने ही हैं। क्या है? एग्जाम में आने ही हैं। देखो, कृपण और कदानी। कृपण का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस, बिना पैसे देने वाला, जो बहुत पैसों से प्रेम करता है, जिसके अंदर सिर्फ पैसों से ही प्रेम करता है वह, और किसी अन्य से प्रेम नहीं करता। कृपण मतलब कि कंजूस। और ठीक है, और इसका क्या होगा भाई? दानी, जो दान पुण्य करने वाला, कर्ण हो, महात्मा हो, जिसने अपने कानन और कुंडल को इंद्र को दान कर दिया था। भाई कृपण मतलब कि कंजूस, और जो दानी होगा उसका अपोजिट होगा। आई बात समझ में? कृपण मतलब कंजूस, उसका क्या होगा? अपोजिट दानी होगा। आई बात समझ में? विमुख का होगा उन्मुख, विमुख का उन्मुख, विमुख का उन्मुख। देखो, स्तुति की निंदा, स्तुति का निंदा। देखो, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना,
प्रार्थना करना, स्तुति मतलब कि प्रशंसा करना। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रशंसा, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, और उसका प्रशंसा का क्या होगा? निंदा मतलब कि बुराई कर देना। आई बात समझ में? किसी की क्या कर देना? बुराई कर देना। तो स्तुति का होगा आपका निंदा। आई बात समझ में? क्या होगा? स्तुति का होगा निंदा। अब देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। विमुख का होगा उन्मुख, विमुख का क्या होगा? उन्मुख, विमुख का क्या होगा? उन्मुख। कृतज्ञ और कृतज्ञ, भाई कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को ना माने। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को ना माने, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब कि होता है जो किए गए उपकार को माने, जो क्या करे? एहसानों को मानने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, भला व्यक्ति होगा, जो किए गए उपकार को मानेगा, वह क्या कहलाएगा? आपका कृतज्ञ। तो कृतज्ञ क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना माने। तो देखो, हुए ना अपोजिट, एक मानने वाला, एक नहीं मानने वाला। आप भी किए गए परोपकार को माने, किसी का एहसान माने, अगर किसी ने आपकी मदद की है तो। आई बात समझ। अब देखो, सुसुप्ति का क्या होगा? जागरण। और सुसुप्ति मतलब कि एकदम आलसी वाला व्यक्ति, और जागृत मतलब कि चेतना, जिसके अंतर्गत चेतना जागृत हो। आई बात समझ में? देखो, सुसुप्ति का क्या हो जाएगा? चेतना। सुसुप्ति का हो जाएगा जागरण। सुसुप्ति का हो जाएगा जागरण। देखो, मिथ्या, मिथ्या मतलब कि झूठा, ऐसा व्यक्ति जिसने तमाम झूठ बोले हैं, दूसरों की बुराई की हो, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका मिथ्या मतलब कि झूठा। तो मिथ्या का क्या हो जाएगा? सत्य। मिथ्या का क्या हो जाएगा? सत्य मतलब कि सत्य व्यक्ति, सत्यवान व्यक्ति। तो झूठे का सच, झूठे का सच, वैसे ही मिथ्या का सत्य। ब्रह्मा का जीव, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्या मतलब होता है? ब्रह्मा का जीव, ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे विलोम शब्द आप लोगों को याद करवा रहा हूं, जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो? जो है अपनी नैया को पार लगा सकते हो। देखो, जैसे कि मैंने कहा ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब होता है भगवान। ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान, इससे याद रखो, ब्रह्मा भगवान। जैसे मैंने बात करी नर का, और नर जो होता है उसके बाद एक परमात्मा होता है, एक नर होता है और एक नारायण होते हैं। तो वैसे ही अगर बात करें तो भाई जो एक ब्रह्मा है, जीव, जीव मतलब कि नर, नर हम जैसे मनुष्य, इंसान, ठीक है? आई बात समझ में? तो ब्रह्मा का जीव याद रखना, ब्रह्मा का जीव याद रखना। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, भाई प्राचीन का मतलब क्या होता है? आपका पुराना। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। कौन बताएगा आपको अर्वाचीन का मतलब? मैं बताऊंगा आपको अर्वाचीन का मतलब। अर्वाचीन मतलब कि आधुनिक, और प्राचीन मतलब कि क्या होता है? आपका पुराना। इसलिए भाई आधुनिक और पुराना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है मेरे दोस्त। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। यहाँ लोक, जो इस लोक का हो, जो इस लोक का हो, क्या हो? यहाँ लोक, इस लोक का। और उसके बाद क्या हम बात करते हैं? इसका जो है आपका विलोम हो जाएगा परलोक। जैसे कहते हैं जो परलोक सुधार गए, ऊपर सुधार गए। जो इस लोक का है, कोई परलोक का है, महात्मा, परमात्मा सब परलोक के हैं। आई बात समझ में? ये लोक तो यह है परलोक। आई बात समझ में? उदार का कृपण। देखो, कृपण का मैंने बताया था ना आपको, कृपण का क्या हो जाएगा? कृपण मतलब कंजूस, मक्खी चूस। देखो, फिर इधर आ गया है, फिर इधर रिपीट हुआ है, फिर इधर रिपीट हुआ है, ऐसे ही एग्जामों में रिपीट होगा। देखो, उदार दानी, उदार दानी, कृपण कंजूस, तो हुए ना अपोजिट। भाई एक कंजूस है, एक दानी है, एक कृपण है, एक महात्मा है। ये देखो, आहूत, आहूत और अनाहूत। आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो, अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो। तो बुलाने वाला और जो है ना बुलाने वाला, जो बिना बुलाया जाता है, जो है बुलाकर भी नहीं आता है। तो अनाहूत का क्या हो जाएगा? आहूत, आहूत, आहूत। कंटक का कुसुम। कंटक मतलब कि कांटा, आपके पैरों का कांटा सिर्फ आपसे ही निकलेगा, ना रहबर ना रह गुजर से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। और किसी गली में वो बीड़ा फकीर कहता था, या जो है खजाना सिर्फ यहीं से निकलेगा। देखो, कंटक मतलब कि कांटा, और कुसुम मतलब कि फूल। देखो, कांटा, कांटे और फूल दोनों अपोजिट हैं, ठीक है? कांटे और फूल दोनों ही अपोजिट हैं, ठीक है? आई बात समझ में? इसलिए ये विलोम शब्द है, और ऐसे ऐसे विलोम शब्द आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। आई बात समझ में? देखो, कंटक और कुसुम, ठीक है? कंटक मतलब कांटा, कुसुम मतलब कि जो एक फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखेंगे आगे की तरफ चलते हैं। सजल का क्या हो जाएगा? निर्जल। सजल का निर्जल क्या हो जाएगा? सजल का निर्जल, सजल का निर्जल, सजल का निर्जल। अब देखो, शिरोमणि, चरण धूलि। शिरोमणि का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, शिरोमणि। चरण धूलि मतलब कि, चरण धूलि मतलब कि गौण व्यक्ति, निर्लज्ज व्यक्ति। आई बात समझ में? शिरोमणि का क्या हो जाएगा? चरण धूलि मतलब कि श्रेष्ठ व्यक्ति। अवज्ञा का आज्ञा पालन, अवज्ञा का आज्ञा पालन। महाभारत के अंतर्गत जो है जब दुर्योधन भीष्म पितामह की जो है आज्ञा को नहीं मानता था, तो वो कहते थे कैसी अवज्ञा जैसी बातें करता है, मेरी अवज्ञा करता है, मेरी अवज्ञा करता है। तुम मेरी अवज्ञा मत करना, तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मेरे दोस्त।
अब देखो अवज्ञा की बात करते हैं। देखो अवज्ञा, अवज्ञा जो भाई आपकी आज्ञा का पालन ना करे। देखो आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा और आज्ञा का पालन करने वाला हो गए ना अपोजिट। जो आज्ञा का पालन करेगा और जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ठीक है, तो अपोजिट हो गए ना मेरे दोस्त। देखो खंडनीय अखंडनीय दोनों ही अपोजिट है। जिस अखंडनीय जिसका खंडन ना किया जा सके, आई बात समझ में, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, और जिसका खंडन किया जा सके खंडनीय, तो दोनों ही अपोजिट हैं, दोनों ही अपोजिट हैं। और इतना मजा आएगा आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। ये तो मैं अभी आप लोगों को सिर्फ थोड़े ही बता रहा हूँ, और इसके बाद अगले पार्ट में आपको और 100 विलोम शब्द ऐसे रटवा दूंगा कि जो है एग्जाम में आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। अब देखना, निशित और मध्याह्न, अब कौन सिखाएगा ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब? मैं सिखाऊंगा। निशित मतलब होता है मध्य रात्रि, निशित मतलब मध्य रात्रि, और मध्याह्न मतलब कि दोपहर का समय। तो हो गए ना अपोजिट, क्या होगा? निशित मतलब कि मध्य रात्रि। कौन सिखाएगा ऐसे ऐसे शब्दों का अर्थ? मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। निशित मतलब कि आपका अर्धरात्रि, और मध्याह्न मतलब कि आपका मध्य दिन। आई बात समझ? दोपहर। प्रधान, जो एक प्रधान व्यक्ति होता है, एक गुण व्यक्ति होता है, एक ऊपर वाला व्यक्ति होता है, एक नीचे वाला व्यक्ति। हो गए ना अपोजिट, ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाला व्यक्ति। प्रधान का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। प्रधान का क्या हो जाएगा? गुण। स्थावर का जंगम। भाई स्थावर, स्थावर का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कभी सोचा है दिमाग से? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा। स्थावर का मतलब होता है स्थिर, और जंगम का मतलब होता है चलायमान, है ना? आई बात समझ में? तो स्थावर मतलब कि स्थिर, और जो है जंगम मतलब कि चलायमान। हो गए ना अपोजिट। एक चलने वाला है, एक रुकने वाला है। आई बात समझ? अपोजिट है, अपोजिट है। देखो कुटिल का सरल, कुटिल मतलब कि कठोर, एक कठोर हृदय वाला होता है, एक सरल हृदय वाला होता है, एक कोमल चित होता है, वो मैं हूँ। और कंटक पता नहीं कौन है। आई बात समझ? जैसे कुटिल, कुटिल मतलब कि कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। आई बात समझ? क्षणिक का शाश्वत। भाई क्षणिक, क्षणिक मतलब कि क्षण भर, क्षण भर। आपने वो लगाना सुना होगा ना, पल भर के लोई के लिए कोई हमें प्यार कर ले, है ना? झूठा ही सही। तो क्षण मतलब कि एक क्षण, क्षणिक मतलब कि एक क्षण, और उसके बाद शाश्वत मतलब कि हमेशा, हमेशा। जो है भगवान परमात्मा शाश्वत हैं, हमेशा के लिए हैं, और उसका क्या हो जाएगा? क्षणिक। तो क्षणिक मतलब कि एक क्षण के लिए, और शाश्वत मतलब कि हमेशा के लिए। आई बात समझ में? इसलिए क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। गुरु का हो जाएगा लघु, गुरु मतलब कि बड़ा, दीर्घ। और बात समझ में? गुरु का हो जाएगा बड़ा या दीर्घ, और जबकि बड़ा का क्या होता है? छोटा। लघु का क्या होता है? वैसे ही गुरु। तो ये सब के सब आपके अपोजिट हैं दोस्तों। ये सारे जो मैंने आप लोगों के साथ में जो शेयर किए हैं विलोम शब्द, ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये एग्जाम में आते ही रहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अभी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को नए नए और भी वीडियो लेकर आऊँगा, और इसके अगले पार्ट में भी आपको कम से कम 100 ऐसे विलोम शब्द याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए इस वीडियो को, इस पार्ट को बहुत ही जो है आप प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।